मेरे 10th और नीट जेईई के प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का 3rd वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटऑक्साइड, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, सोडियम, ये सोडियम मेटल है, N2O5 करना है इसको, N2O5 नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। ये सब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं। ये नेचर में एसिडिक होते हैं, ये कोवलेंट हैं, ये पानी से रिएक्शन करके तो एसिड देते हैं और बेस से ये रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। सल्फ़र, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल हैं। इनके ऑक्साइड्स कोवलेंट नेचर के होते हैं। ये पानी से रिएक्शन करके एसिड देते हैं। बेस जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनसे रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। इनको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसा आपने पिछले वीडियो में मेटल ऑक्साइड का पढ़ा था, इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड का पढ़ेंगे और बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। मेटल ऑक्साइड आयनिक लिखा था, नॉन मेटल ऑक्साइड में कोवलेंट। मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके बेस बना रहे थे, नॉन मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड खुद बेसिक हैं तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड खुद एसिडिक हैं तो ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यानी मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में पूरा उल्टा है। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड और होते हैं, जैसे CO, NO, वाटर। ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हुए भी ये न्यूट्रल हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड हैं लेकिन बेसिक नहीं है, ये एसिडिक हैं क्योंकि इनमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो ये दो केस अलग से आपको याद रखना है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार जो आता है, ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड दीजिए जो न्यूट्रल है। कभी आता है ऐसा मेटल ऑक्साइड दीजिए जो बेसिक ना होकर एसिडिक है। तो ये दो देना है। अब देखिए, जैसे ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमने लिखे हैं और वाटर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर और इस नॉन मेटल ऑक्साइड को आप जोड़ दो, H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि SO2 में ऑक्सीजन कम है। अगर SO3 पानी से रिएक्शन करेगी तो H2SO4 बनेगा, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक एसिड आएगा। CO2 पानी से जुड़ेगी तो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड। P2O5 पानी से रिएक्शन करेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। SO2 NaOH से रिएक्शन करती है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। जो कम ऑक्सीजन वाला नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसका जो बेस बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वो आइट वाला होगा। और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसका जो सॉल्ट बनेगा वो 8 वाला होगा। कैसे? SO2 से तो बनेगा सल्फाइड और SO3 से बनेगा सल्फेट। जो अस एसिड बनाने वाले हैं
उनके सॉल्ट में आइट आएगा। जो इक एसिड बनाने वाले हैं उनके सॉल्ट्स में 8 आएगा। CO2 NaOH रिएक्शन करती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर, क्योंकि CO2 का एसिड है कार्बोनिक एसिड। तो जिन नॉन मेटल ऑक्साइड के एसिड इक एसिड वाले हैं उनके सॉल्ट्स में 8 आएगा, और जो अस एसिड वाले हैं उनके सॉल्ट में आइट आएगा। ये यूज ऑफ आइड 8 इसका हमने एक वीडियो पहले शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लेना कि कब आइड आता है, कब आइट आता है, कब 8 आता है। CO2 की इस बेस से रिएक्शन कराएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसकी वजह से लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, अस एसिड का सॉल्ट आइट है, इक एसिड का सॉल्ट 8 है। जैसे कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट। तो इस तरह से जो अस एसिड हैं उनके सॉल्ट को आप आइट बोलना, और जो इक एसिड हैं उनके सॉल्ट में आप 8 बोलना। अब है कि सारे एसिड कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं। सारे बेस पानी में OH आयन देते हैं। एसिड एंड बेस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, क्यों इनको हम आयनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। NaCl जब वाटर से रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो NaHSO4 और HCl बनता है, और फिर दोबारा रिएक्शन करके Na2SO4 एंड HCl बनाता है। देखिए, NaHSO4 को तो हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, और इसको Na2SO4 को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि ऊपर वाले में हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं। तो NaCl HCl का सॉल्ट है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड HCl को रिप्लेस कर देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को रिप्लेस करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको रिप्लेस करता है? वीक एसिड को। ड्राई HCl गैस को हम एसिड नहीं मानते, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता। जबकि HCl अगर पानी में घुला हुआ है, HCl का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, और हाइड्रोजन आयन होने के कारण HCl का सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ड्राई HCl गैस लिटमस के प्रति न्यूट्रल है या लिटमस को चेंज नहीं करती, जबकि HCl गैस Br यानी ब्लू लिटमस को रेड करती है। देखिए, ड्राई HCl ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, लेकिन HCl का सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करता है, क्योंकि HCl के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। HCl के सॉल्यूशन को हम एसिडिक कहेंगे, और ड्राई HCl गैस को हम एसिडिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो हमने आपको अब तक एसिड बेस सॉल्ट्स के 3 वीडियो शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, जो हम अभी और लगाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। राम राम।